लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट में हम बात करते हैं जनता से जुड़े उन मुद्दों की जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करते हैं। रोशनलाल शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं आपका होस्ट अब्दुल हनीफ। आज बात करेंगे देश में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की प्रक्रिया की। साथ ही जांचेंगे कि इससे देश को क्या फायदा हुआ, आम आदमी को क्या मिला। क्या ये सिर्फ देश के धन और संसाधन की बर्बादी है या फिर इससे देश की सांस्कृतिक धरोहर और अधिक समृद्ध हुई है। आज़ादी के बाद से ही भारत में शहरों, कस्बों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की परंपरा लगातार चल रही है। कभी ये सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने के नाम पर किया गया, तो कभी औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाने की दलील दी गई। परंतु आज जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं सामने हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नाम बदलना वास्तव में किसी भी तरह के ठोस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन बन पाया है। क्या यह केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक कदम भर है। भारत ने 1947 के बाद केवल राजनीतिक आज़ादी ही नहीं पाई, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से भी बाहर आने की कोशिश की। इसी का प्रयास एक हिस्सा शहरों और कस्बों के नाम बदलने का भी था। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, कोच्चि, बेंगलुरु, ये सभी नाम पुराने अंग्रेजी या औपनिवेशिक नामों की जगह लिए गए। इनका उद्देश्य स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना बताया गया। पिछले 7-8 दशकों में 100 से अधिक शहरों और स्थानों के नाम बदल दिए गए। सूची लंबी है, लेकिन बंबई से मुंबई, मद्रास से चेन्नई, कलकत्ता से कोलकाता, इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या जैसे परिवर्तन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। हाल ही में औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर और होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया गया। केवल शहर ही नहीं, रेलवे स्टेशनों पर भी नाम बदलने की लहर चली। 2015 से 2025 के बीच ही 30 से 40 बड़े स्टेशनों के नाम बदले गए। मुगलसराय जंक्शन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होना, इलाहाबाद जंक्शन का प्रयागराज जंक्शन होना, झांसी का वीरांगना लक्ष्मीबाई कहलाना, भोपाल के हबीबगंज का रानी कमलापति बन जाना, ये सब उसी प्रक्रिया के उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही के वर्षों में तो ये अभियान और तेज हुआ है, जहां कई छोटे छोटे स्टेशनों को धार्मिक या ऐतिहासिक नाम दे दिए गए, जैसे मिसरौली का मां कालीकन धाम और फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम होना। नाम बदलने की पक्षधर कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय गौरव बढ़ता है, हमारी सांस्कृतिक और परंपरा की पहचान मजबूत होती है। औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई स्मृतियों को हटाना मनोवैज्ञानिक आजादी की ओर एक कदम है। परंतु आलोचकों का तर्क है कि यह परिवर्तन केवल सतही है। उदाहरण के लिए, लोग आज भी बॉम्बे और कलकत्ता बोलते हैं, जबकि आधिकारिक नाम बदले हुए समय हो चुका है। दशकों पुरानी बोलचाल और स्मृति एक झटके में बदलना आसान नहीं है। यही कारण है कि वास्तविक जीवन पर इसका प्रभाव बहुत सीमित है। नाम बदलने की प्रक्रिया केवल एक शब्द की अदला बदली नहीं है, इससे जुड़े आर्थिक और प्रशासनिक बोझ बेहद बड़े हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए एक शहर या बड़े स्टेशन का नाम बदलने में खर्च हो जाते हैं। ये राशि न केवल सरकारी बोर्ड, मानचित्र और दस्तावेज बदलने में लगती है, बल्कि पासपोर्ट, आधार, रेल टिकट, कानूनी अभिलेख और निजी क्षेत्र की सेवाओं तक असर डालती है। अनुमान है एक बड़े शहर का नाम बदलने में 200 से 500 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। यदि पूरे देश में बदले गए नामों का हिसाब लगाया जाए तो यह व्यय अरबों तक पहुंचता है। सवाल यही है कि जब देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हों, तब क्या यह खर्च जायज है। हाल के वर्षों में नाम बदलने की मांगे और तेज हुई है। 2025 में उत्तर प्रदेश के जलालाबाद को परशुरामपुरी करने का प्रस्ताव सामने आया है। दिल्ली के नजफगढ़ को नाहरगढ़ करने की मांग उठ रही है। देश का नाम ही इंडिया से भारत करने पर बहस चल रही है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी नई मांगे लगातार सामने आ रही है। आलोचकों का मानना है कि यह राजनीति की नई जमीन है। धार्मिक या ऐतिहासिक भावनाओं को जगाकर जन समर्थन जुटाना आसान होता है,
और नाम बदलना इसका सरल साधन बन जाता है। नाम बदलने से क्या सचमुच देश की स्थिति बदली? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या अस्पतालों की हालत सुधरी? क्या किसानों की समस्याएं हल हुई? शायद नहीं। असलियत यह है कि यह कदम प्रतीकात्मक जरूर है, लेकिन व्यवहारिक जीवन पर इसका असर बहुत कम है। उल्टा इससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाता है। नाम बदलने की प्रक्रिया को न तो पूरी तरह नकारा जा सकता है, न ही इसे राष्ट्र निर्माण का असली औजार माना जा सकता है। ये सांस्कृतिक स्मृतियों को संभालने का एक माध्यम है, परंतु जब ये राजनीति और सत्ता के स्वार्थ का हथियार बन जाए तब इसके परिणाम उल्टे पड़ सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सरकारें केवल नाम बदलने में न उलझी रहे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समानता जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे। नाम बदलने से आत्मसम्मान की अनुभूति तो हो सकती है, परंतु पेट की भूख नहीं मिट सकती। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Facebook, Telegram, WhatsApp.